हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.D। इस क्वेश्चन में बोला गया इफ वी आर टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट प्रॉपरली अलाइन विच फॉर्मेट स्पेसिफायर वुड यू यूज। तो देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं हम पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए। स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज, क्योंकि स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एस। अब परसेंटेज एस के अकॉर्डिंग जैसे हम लगाते हैं तो वो कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को उसको लेफ्ट अलाइन कर देता है। अब अगर हमें पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स है और उनको पर्टिकुलर सेम विड्थ के अंदर अगर असाइन करेंगे उसके बाद दूसरा विड्थ लिखेंगे तो ये विड्थ के जो भी सेटिंग्स होती है वो हम उसको डिफाइन करते हैं परसेंट और एस के बीच में न्यूमेरिक वैल्यू लिख देते हैं, जो कि डिफाइन करती है आप कितने नंबर ऑफ कॉलम से कितना स्पेस उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए सेव करना चाहते हो। तो वो अगर पर्टिकुलर वेरिएबल को हम सेव कर देंगे उस पर्टिकुलर विड्थ के साथ में तो सारा फॉर्मेट हमारा प्रॉपरली चलने लगेगा। तो अब लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन के लिए क्या करते हैं, अगर हम परसेंट के बाद में माइनस लगा देते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है, अदरवाइज राइट अलाइन हो जाता है। तो हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। टर्बो सी के अंदर जा करके एक एक को चेक करेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। इंक्लूड stdio.h फाइल सेव कर लेते हैं हम। ch18 dd.c हैश इंक्लूड onio.h void main clr scr gtch kh। अब सबसे पहले हम एक कैरेक्टर पॉइंटर स्टोर कर देते हैं एस, उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं माय नेम इज सुनील। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करा कर चेक करते हैं वन बाय वन। प्रिंट एफ परसेंट एस और ये चला गया यहाँ पे एस। तो हमने कंट्रोल F9 करा। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो हमारे पास में डेटा डिस्प्ले में आ गया माय नेम इज सुनील। अब इसकी जगह पे देखिए मैं ये कर देता हूं कि ये हमारे पास शुरुआत से हो रखा था। अब मैंने इसको बोल दिया कि 100 कैरेक्टर मैंने दे दिया, 100 की जगह पे मैंने इसको बोल दिया 30 कैरेक्टर्स है। अब मैंने इसको कंट्रोल F9 करा तो ये यहाँ पे आएगा राइट अलाइन। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट के साथ में स्टार्ट हो। ये 30 क्यों है, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर अपने स्पेस दे दिया 30 कॉलम्स हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए सेव कर दिए हैं। तो ये 30 कॉलम के साथ में होगा राइट अलाइन के ऊपर ये काम करेगा। अब मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस, तो देखिए क्या काम करेगा। जो लेफ्ट में अलाइन था वो राइट के अंदर आ गया, जो स्पेस था हमारा वो इसने राइट में छोड़ दिया। अब इसके बाद जो भी डेटा हम डिस्प्ले करेंगे वो इस पर्टिकुलर स्पेस के बाद में होगा, क्योंकि कर्सर हमारा उतने स्पेस छोड़ने के बाद में शिफ्ट हो गया है। उसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसके अंदर यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अब हम इसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करते टाइम क्या करेंगे, जो डेटा आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू और ये सब कुछ, उनको किस तरीके से हम इसके अंदर यूज करेंगे वो सब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं वन बाय वन, एक एक लाइन के साथ में। तो देखिए 3 स्ट्रिंग, 2 तो हम स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं और एक हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू है। तो क्या करेंगे इसको, हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्ट्रिंग के साथ में प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने 30 कैरेक्टर ले रखा है, इसके जगह पे मान लीजिए मैक्सिमम लेंथ कितनी है इसकी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 25 कैरेक्टर्स हमारे पास में हो गया। उसके बाद में टैब हो गया, तो हम इसके अंदर 30 कैरेक्टर्स के लिए सेव कर देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करेंगे वन बाई वन। तो प्रिंट टैब के अंदर हमने बोला 30s और एस की वैल्यू क्या आ रही है, जो हमने वहां लिखी थी वो नहीं लिखनी है। हम यहाँ वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब जो डेटा हमारे पास में आ रहा है उसको हम 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनपुट कैसे लेना है आउटपुट कैसे शो करना है ये सब कुछ तो हम बहुत बार कर चुके हैं। इस बार हमें फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करना है, तो हम सीधे सीधे इसके ऊपर काम करेंगे। अब न्यू लाइन कैरेक्टर जैसे ही आएगा तो सेकंड लाइन से आएगा तो हम फर्स्ट वाली जो लाइन होगी फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसी से न्यू लाइन कैरेक्टर असाइन कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद में आ गया मेरे पास में
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सनी डेज, उसके बाद में आ गया हमारे पास में वन मोर ओवर। फाइल मैंने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, तो इसने मेरे पास में सारी सारी एज इट इज प्रिंट कर दी जैसे कि हमें आउटपुट में चाहिए था। अब लेकिन उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखना है, उसको किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास में दूसरी स्ट्रिंग हो गई। तो जैसे %s आया है, उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं बोला, इसको वापस से बोल दिया मैंने %20s, और यहाँ पे बोल दिया मैंने दूसरी स्ट्रिंग की यहाँ पे टाइप कर दिया, दूसरी स्ट्रिंग JAWHARLAL नेहरू। उसके बाद में बोल दिया मैंने महात्मा गांधी MAHATMAGANDHI, सुनील गावस्कर। उसके बाद मैंने टाइप कर दिया एरापल्ली, ये सब कुछ, और इसको मैंने रन करा दिया। रन कराया तो देखिए जवाहरलाल नेहरू आ गया हमारे पास में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आ गया, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं है। बाकी सारी चीजें क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा हुआ कि सेकंड जो वेरिएबल हमने पास करा है उसका टाइप क्या, तो हमने यहाँ पे सेम टाइप कर दिया %20s, %20s। अब एज इट इज हमारे सामने प्रिंट आ जाएगा, देखिए ये सब। लेकिन हम जब ये आउटपुट देख रहे हैं और ये आउटपुट देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास में लेफ्ट अलाइन है, जबकि ये हमारे पास में राइट अलाइन आया है। तो राइट अलाइन आया है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस हम यहाँ पे कैसे लगा देंगे, % के बाद माइनस 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 और माइनस, ये हो गया कंट्रोल F9। तो सारा कुछ हमारे पास में लेफ्ट अलाइन हो गया। इसी तरीके से अब तीसरी वाली स्ट्रिंग भी हम यूज कर लेंगे, जिसके अंदर जो भी डेटा होगा हमारे पास में, ये हमने बोल दिया %-10s, 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 और अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज को पास कर दिया, जो भी वैल्यू आने वाली होगी स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो हम न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट लेते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे 3.2, 1.2, जो भी जितनी भी लेंथ हमें डिफाइन करनी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से फ्लोटिंग का भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। 85.00, 95.50, 375.50, ये बोल दिया हमने 425.50। कंट्रोल F9 करा, फाइल मैंने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। तो जो एज इट इज हमें आउटपुट चाहिए था, ये हमारे पास में एज इट इज वैसा का वैसा ही आउटपुट आ गया। लेकिन हमने इसके अंदर क्या करा कि जो फ्लोटिंग टाइप वैल्यू थी वो भी हमने इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिए। तो अब स्ट्रिंग के अंदर ना लेकर के इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर, फ्लोटिंग के अंदर। फ्लोटिंग में चेंज करेंगे तो ये हो गया ऐसे, और ये चला गया ऐसे। अब % पे काम नहीं चलेगा, % पे काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा इसके ऊपर, ये चलेगा %f के ऊपर, और ये जब मैंने हटा दिया तो अब देखिए आउटपुट के अंदर क्या आता है चेंजेज। उसके लास्ट के अंदर 5 के बाद में कितने आगे, कितने सारे जीरो लग गए। हमें क्या चाहिए, स्पेसिफाई करना कि कितने जीरो तक लेना है। जैसे मान लीजिए 1.2 कर दिया मैंने, तो कंट्रोल F9 करा, तो ये 425.50 आया। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन कर दी डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स आने चाहिए, और हमने डिफाइन कर रखा है डॉट से पहले 1 कि 1 कॉलम साइज होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो डिजिट कितनी 3, तो 1 जो है ओवरराइट हो गया 3 के साथ में। अब इसकी जगह पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 6, तो अब देखिए ये हमारे पास में किस तरीके से
तो हमने इसको 6 की लेंथ डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए 6 की लेंथ डिफाइन करी तो भी क्या आ रहा है हमारे पास में, जो आउटपुट पहले आ रहा था वैसा का वैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास में लेंथ कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर की लेंथ ऑलरेडी आ रखी है। अब इसको हम 6 की जगह पे क्या करते हैं 7 जैसे इसको हम कर देंगे तो देखिए आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्पेस इसने लेफ्ट के अंदर छोड़ दिया एक। अब इसको अगर लेफ्ट अलाइन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा माइनस, तो ये हमारा एज इट इज आउटपुट एज इट इज आ जाएगा वैसा का वैसा जो हमें रिक्वायर्ड था। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से हम फॉर्मेट स्पेस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू जो डेव करते हैं उसकी क्या वैल्यू होती है कि पर्टिकुलर हम स्पेस डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिजर्व कर देते हैं इतना स्पेस। ओके, थैंक यू।